वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के क्वेश्चन के स्टूडेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं। 8 का भी लड़का सॉल्व कर सकता है, 9 का भी कर सकता है, 10 का भी कर सकता है, और 11th और 12th का तो मस्ट है। उन लोगों को तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि एक आदमी 1800 1970 तो 1800 से लेकर 1950 के बीच में पैदा हुआ था। कौन सी ईयर में? एक्स स्क्वायर में। ऐसा एक्स स्क्वायर जो है वो इसके बीच में अलाई करता है। ठीक है, तो वो एक्स ईयर्स ओल्ड था इन द ईयर एक्स स्क्वायर। मतलब वो जो ईयर है वो 1800 और 1850 के बीच में लाई करता है। ठीक है, और वो एक्स ईयर्स ये हो जाता था उस ईयर का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे 1800 है तो 1800 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। 40 स्क्वायर स्क्वायर रूट कितना होता है? 1600। 41 स्क्वायर स्क्वायर रूट कितना होता है? 41 इंटू 41 कर दो। 41 4 1681। ठीक है, उसी तरह 42 कर दो। 42 84 4 8 जा कितना होता है? 8 16। ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, 1764। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम 18 स्क्वायर का 1800 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, ये 4 हुआ, ये भी 4 हुआ। ठीक है, ये 16 हुआ, तो ये हो गया 200। ये 8 है। 82 मतलब 82 कितना जाएगा? 4164 मतलब 36। इसका मतलब ये हुआ कि 1800 में से 36 माइनस करेंगे तो 1764 आएगा। ठीक है, तो ये तो आपका 1800 1850 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो ये हो नहीं सकता 1800। ठीक है, वैसे भी नहीं हो सकता कि कोई 1800 के बीच में लाई करता है। तो हमेशा जो एक्स जो है इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स जो है वो 1800 से अब ही रहेगा एक्स स्क्वायर जो है। अब हम 1850 को कंसीडर करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर बोला है ना, मतलब जो ईयर है, ईयर जो वो एक्स ईयर्स का होगा तो वो एक्स स्क्वायर होगा, मतलब वो स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर नंबर। तो 1850 कर दो। अब हम क्लास 8 में आर डी शर्मा में पढ़े हैं। ये देखिए, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये 250। ठीक है, ये 16 हो गया, नहीं ये 8 हुआ, सॉरी।
ये 8 हुआ। तो अब हम एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो सबसे ज्यादा इसके क्लोजेस्ट हो। तो वो कौन सा हो सकता है? 2 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 3 हो सकता है क्या? ट्राई करते हैं, एरर एंड ट्राई मेथड से करके देखते हैं। तो 43 होगा, मतलब 249, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो 1 इज द रिमाइंडर, मतलब अगर 1 को 1850 से माइनस करेंगे तो 1849 आएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, बताइए, समझ में आ रहा है कुछ? इसका ये मतलब हुआ कि 1849 इज इक्वल टू 43 स्क्वायर, ठीक है। अब वो बोला है कि 1849 में वो 43 इयर्स का हुआ, ठीक है। तो 1849 माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, मतलब यहां पर x जो है x इक्वल टू 43 और x स्क्वायर इक्वल टू 1849 हुआ। लेकिन इसमें बोला कि when he was born in which year, ये बोला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1849 इसको रब कर देते हैं, 1849 माइनस 43 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1806 इज द बॉर्न डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ। आंसर होगा इसका, क्या होगा, ईयर ऑफ बर्थ इज 1806, ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिकी था, लेकिन आपको स्क्वायर रूट का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली फॉर 8-9 स्टूडेंट, और क्लास 11-12 के स्टूडेंट को तो सॉल्व करना ही चाहिए। वो भी तो उन लोग भी तो स्क्वायर रूट निकालते ही होंगे अपनी क्लास में 11-12 में, तुमको ये प्रोसेस मालूम होगा और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व कर लेंगे। और 8-9-12 तो एवरेज से जो अबव स्टूडेंट हैं वो लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, या फिर एवरेज स्टूडेंट भी सॉल्व कर लेंगे, या फिर नॉर्मल स्टूडेंट भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, was born in year 1806, this is the answer, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ट्रिकी था, डिसेप्टिव था, लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट का अच्छा कंसेप्ट है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन एंड करता हूं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डाउनलोड करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा चैनल सक्सेसफुल हो और हम और मासेस ऑफ स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके, उनको कुछ सिखा सकें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देखें मेरे वीडियो को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे वो लोग और मैं एक माध्यम रहूं जिससे मैं उनको सिखा सकूं, ठीक है। ओके, विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी लर्निंग।